गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एचएससी कलरक परीक्षा 13/11/2016 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहली क्लास में हमने इस प्रश्न पत्र के जो 50 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। आज हम 51वें क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, 7 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9 और 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 होता है तो वह क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने किया है। तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आएगा 90। और 90 प्लस कितनी संख्या है हमारे पास, 4 और नीचे कितना दे रखा है, और 7 का वह सबसे छोटा गुणक है तो बटे 7 कर देंगे। और इस संख्या को संख्या 90 के प्लस 4 करेंगे बराबर 90 गुणा में 4 प्लस 4 करेंगे तो 364 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 के 1/3 का 15 है तो उस संख्या के 3.3/10 का मान क्या होगा। तो यह क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। तो ये आ जाएगा, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का 1/4 यानी 1/4 और एक संख्या का तिहाई गुणा में 1/3 बराबर है 15 के, तो बराबर करेंगे हम 15, तो इसको इधर लेके आएंगे। तो 15 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में और कौन सा भाग है, तो 3/10वां भाग है का 3 दशांक है वो 3/10वां भाग है। तो इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 54। तो 54 हमारे 4 ऑप्शन में है, तो हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नल के द्वारा एक टंकी को 20 मिनट में भरी जाती है और अन्य नल के द्वारा 60 मिनट में। ये दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है वो मैंने किया हुआ है। एक टंकी को भरा जाता है 20 मिनट में और बी टंकी भरती है उसी को 60 मिनट में। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। और जो 20 है इसका 3 आ जाएगा, और जो 60 को है 60 एकम 60, तो ये आ जाएगा टोटल 4। तो 60 गुणा में 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20/1 करेंगे, एक टंकी भरनी है तो एक टंकी को 20 बटे टोटल टाइम में से बटे करेंगे एक को, तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की खोज संबंधित है। निम्न में से कंप्यूटर की खोज से संबंधित है तो वो चार्ल्स बेबेज है। इसमें बेबेज दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे चार्ल्स बेबेज है। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड उपयुक्त है, तो वो अधिक ऊष्मा चालकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती, तो प्लेटिनम नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, तिल चटे में चलने के पाव कितने जोड़े होते हैं, तो वो 3 जोड़े होते हैं। एंजाइम सहायक होते हैं तो वो भोजन पाचन में सहायक होते हैं एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 59 है, चॉइस ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो ये आ जाएगा सिलहोटी, जो है वो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट प्रीपोजिशन। सी शुड ब्लैंक द विंडो एंड द लुक आउट ब्लैंक ए ग्रे कैट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाई एंड एट ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, चॉइस द वर्ड ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें है हैंडली का आ जाएगा मैनेज करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, सिलेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन द बेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें वेन्यू का जो है वो सही वर्ड है, अपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन का सेफेसिटी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, चॉइस ऑफ द अल्टरनेट विच कैन बी रिप्लेस द गिविंग वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग।
तो इसका हो जाएगा वन हु कैन नॉट डाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपने सामर्थ्य पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से कवयित्री शुद्ध शब्द है हमारे पास। कवयित्री ये अनेक प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है और ये हर दूसरे प्रश्न पत्र में आया रहता है कवयित्री, इसलिए इसको स्टार लगा लें आप। रम्य का अर्थ है सुंदर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कामयनी काव्य ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है? तो वो हेमचंद्र हैं। जिसका कोई अंत न होता हो के लिए शब्द का चयन कीजिए, तो वो है अनंत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, तो वो है पीयूष। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए विकल्प का चयन करें, तो जाति का आधार है और वर्ण का गुण कर्म, तो जाति का आधार जन्म है और वर्ण का गुण कर्म। अगला क्वेश्चन है, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें इस पंक्ति में अलंकार बताना है, तो ये अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश से किया। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से विश्व के देशों के समूह में किसमें गेहूं तथा चावल को उच्च उपज किस्म विकसित की गई थी? तो इसमें मैक्सिको और फिलीपींस में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोकतंत्र नृत्य है? तो ये है पंजाब का। करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किया गया। तो ये है रीजनिंग के क्वेश्चन। कुछ पहले 2 है, फिर 8, फिर 14, फिर 20, फिर 26, 32 और फिर 38। तो अगली श्रेणी में क्या होगा? तो अगली श्रेणी में हो जाएगा 44 और 50, क्योंकि हम इनको एनालाइज करके देखेंगे। तो 2 के बाद 2 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। इसी प्रकार 6 प्लस करते जाएंगे तो पहले 44 आएगा और फिर 50 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, JAKBL MDN और अगला रिक्त स्थान कैसे आएगा? तो ये हमारा आ जाएगा, जैसे जे के इसमें 1 प्लस करते जाएंगे, इन सभी अक्षरों में 1 प्लस करते जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। NEO हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? तो वो टायर शब्द से भिन्न है, ये किसी से भी संबंधित नहीं है। ओटोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है, तो वो दिशा से संबंधित है। एक मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। क्यू जो आर की बाईं ओर है, पी की दाईं ओर खड़ा है, ओ जो है एन की दाईं ओर है, पी की बाईं ओर खड़ा है। उसी प्रकार एस जो आर की दाईं ओर है और टी की बाईं ओर खड़ा है। ज्ञात कीजिए कि कौन सा मध्य में खड़ा है? तो वो है क्यू। अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं की लागत कीमत एक्स वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है। यदि लाभ 25% हुआ है तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान ऑप्शन नंबर बी होगा 16। किसी परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 माह के लिए 2200 था, पहले 4 माह के लिए 2550 था तथा अंतिम 5 माह के लिए 3120 रहा। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1260 हुई तो औसत मासिक आमदनी मालूम कीजिए। तो 2805 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये अगला क्वेश्चन है, 54, 288, 360 का महत्व समापवर्तक निकालिए। तो इसका महत्व समापवर्तक आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास, सरल कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा
करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। दो पाइप ए तथा बी होज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहला पाइप भरता है 20 मिनट में, दूसरा पाइप भरता है 30 मिनट में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। और 60 को 20 से करेंगे तो 20 5 60, तो 5/60 करेंगे तो हमारे पास 12 मिनट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना है। तो मानव रुधिर का पीएच है 7.4। 90 क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो वो सांख्यिकी में अधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है साबुन तथा कांच के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो पोटासियम कार्बोनेट उत्तरदायी है। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो रेडियल सक्रियता होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है। तो वो है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 95 है हरियाणा में हीरो होंडा साइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है। तो रेवाड़ी में दारोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रचलित है। तो वो कल्पना चावला के नाम से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। तो वो कुरुक्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बीरबल का छाता इमारत हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो नारनौल में स्थित है। फरूख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था। तो नमक ढोने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। तो वो झज्जर में की। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र है वो समाप्त होता है। अगले में हम एसएससी क्लर्क जो परीक्षा 20/11/2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है वो हम सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।